नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो साथियों, आज हम BSTC 2023 जो प्री एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो राजस्थान का कला एवं संस्कृति से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहीं से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले। साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो जरूर आते हैं। तो इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास को लाइक कर देना और साथियों के साथ शेयर कर देना। और आपको इस चैनल पर राजस्थान की जो भी इतिहास है एवं कला एवं संस्कृति है उससे जुड़े टॉपिक्स हैं वो पूरी डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। तो क्लास को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल बटन दबा लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमने दुर्ग से संबंधित वीडियो है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और साथ ही नोट कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो साथियों, जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनको शुक्र नीति हमारी उसमें दुर्ग है राजस्थान के, उनको 9 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको 9 श्रेणी हैं उनमें बांटा गया है। कोई एरण दुर्ग श्रेणी है, पारिक दुर्ग श्रेणी, पारिद है, जल दुर्ग श्रेणी, ये सभी इसकी श्रेणी है। तो एक एक श्रेणी को हम पढ़ लेते हैं। तो साथियों, पहली जो श्रेणी है दुर्ग की वो है नंबर 1 एरण दुर्ग श्रेणी। साथियों, एरण दुर्ग श्रेणी है, इसमें कौन कौन से दुर्ग आते हैं आपको इस श्रेणी में पढ़ना है। तो पहला है कि खाई, कांटे एवं कठोर पत्थरों से जो दुर्गम मार्ग युक्त, जो जहां पर पहुंचना कठिन हो, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके रास्ते में खाई हो, कांटे हो एवं कठोर पत्थर हो, यानी मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हो उस रास्ते में। तो उस दुर्ग तक ऐसे रास्ते में हम बहुत कठिनाई से पहुंचते हैं। तो उन दुर्गों को एरण दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है रणथंबोर का दुर्ग है, यह एरण दुर्ग श्रेणी में आता है। अगला जो दुर्ग श्रेणी है हमारी साथियों वो है दूसरी पारिक दुर्ग श्रेणी। पारिक दुर्ग श्रेणी है दोस्तों, इसमें जो दुर्ग हैं उनके चारों ओर क्या होती है, खाई होती है, ओंडी ओंडी, यानी कि गहरी खाई होती है। जैसे कि लोहागढ़ का किला है, भरतपुर का किला है, ये सभी पारिक दुर्ग श्रेणी में आते हैं। इनके चारों ओर क्या है, खाई है, गहरी गहरी खाइए हैं, यानी कि गड्ढे हैं। तो ये सभी पारिक दुर्ग श्रेणी में आते हैं। साथियों, अगला जो श्रेणी है यानी अगली तीसरी वो आ गई पारिद दुर्ग श्रेणी। अब पारिद क्या होता है, पारिद वो होता है दोस्तों जैसे कि ईंट पत्थर से निर्मित मजबूत परकोटा युक्त। पारिद यानी जिसके चारों ओर क्या हो, दीवार हो, जो ईंट पत्थरों से एकदम मजबूत दीवार होनी चाहिए, ऐसा परकोटा होना चाहिए उस दुर्ग के चारों ओर। तो वह दुर्ग पारिद दुर्ग श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, साथ ही कुंभलगढ़ दुर्ग है, यह भी इस श्रेणी में आता है, पारित दुर्ग श्रेणी में। दोस्तों, अगली जो दुर्ग की श्रेणी है वो है हमारे पास में चौथी वन एवं ओरण दुर्ग। अब वन और ओरण, वन यानी कि जिस ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, सघन वन से ढका हुआ हो, यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो, यानी पेड़ पौधे झाड़ियां हो, वहां पर पहुंचना दिन कठिन होता है, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर जंगल से घिरा होता है। तो ऐसे दुर्गों को हम वन या ओरण दुर्ग श्रेणी में रखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, सिवाना का दुर्ग जो इसी श्रेणी में आता है। अगला जो दुर्ग की श्रेणी अगली वो है हमारे साथियों पांचवी की दानव दुर्ग श्रेणी। अब साथियों, दानव क्या होता है, दानव यानी कि जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे क्या हो, टीले हो, रेतीला भाग हो, उस दुर्ग के चारों ओर बहुत सारी
रेतीली टीलों से घिरा हुआ दुर्ग होना चाहिए। जैसे कि जैसलमेर का जो दुर्ग है यह दानवन दुर्ग श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर क्या होती है, यानी कि रेत के ऊंचे ऊंचे टीले आपको मिलेंगे। अगली जो दुर्ग की श्रेणी है छठी, वो है हमारे जल दुर्ग की श्रेणी। यानी साथियों जो जल दुर्ग होता है, यानी कि वह दुर्ग, वह किला जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, यानी वह दुर्ग चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है, काफी फेमस है। इसका उदाहरण गागरोन का दुर्ग है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काफी बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि गागरोन दुर्ग है वो कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग श्रेणी में। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी उठा लेते हैं कि जल दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, तो काफी इंपॉर्टेंट है गागरोन का दुर्ग। दोस्तों जो अगली दुर्ग श्रेणी आती है सातवीं, वह है हमारी गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्ग श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं देख लेते हैं। कि एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कि कुंभलगढ़ का दुर्ग। यानी कि एकांत पहाड़ी हो या वहां पर कोई आवाज ना हो, शोर ना हो, यानी कि एकांत में हो, एकदम अकेला। तो पहाड़ी पर होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, और जिसके जल संचय प्रबंध होना चाहिए, जल का प्रबंध होना चाहिए। यहाँ पर फेमस है कुंभलगढ़ का किला, काफी इंपॉर्टेंट है। अगली जो दुर्ग श्रेणी है साथियों, वो है हमारी 8वीं सैन्य दुर्ग श्रेणी। अब सैन्य दुर्ग श्रेणी, अब इसमें के अंतर्गत साथियों वह आती है, वह दुर्ग आएगा जिसकी व्यूह रचना है चतुर्वीरों के होने से अभेद हो, यह दुर्ग माना जाता है। यानी कि इस सैन्य दुर्ग में क्या होता है, कोई भी राजा होता है, महाराजा होता है, वह अपनी रचना करता है, व्यूह चक्र यानी कि योजना बनाता है, तो चतुर्वीर होने से अभेद हो, यानी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो दूसरी सेना में, तो सैन्य दुर्ग श्रेणी में माने जाएंगे। जो अगली दुर्ग श्रेणी है 9वीं और अंतिम दुर्ग श्रेणी है सहाय दुर्ग श्रेणी। अब सहाय दुर्ग श्रेणी में कौन से दुर्ग आएंगे, इसके अंतर्गत सदा साथ देने वाले बंधुजन हो, यानी कि सहाय दुर्ग में सहाय का मतलब होता है साथ देना, यानी कि एक साथ रहना। तो साथियों इस दुर्ग में वो आएंगे जो हमेशा क्या हो, साथ देने वाले बंधुजन रहते हो, इस दुर्ग में सहायता करते हो, तो ऐसे दुर्ग को हम सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो साथियों ये हमारे राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग थे उनकी श्रेणियों में हमने पढ़ ली है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। इनमें से एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस हैं वो जरूर आते हैं। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, और हम अगली क्लास हैं वहाँ पर राजस्थान की जो प्रमुख दुर्ग एवं किले हैं उनको एक एक करके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तो चैनल पर बनिए रहेगा। अगला वीडियो आपको शाम 7:30 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दे, ताकि वो भी अपनी जो तैयारी है वो चालू कर दे। BSTC 2023 के लिए आज से क्लास स्टार्ट करती हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। अगली क्लास शाम 7:30 बजे कल आपको मिल जाएगी, जिसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है।